आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। बिलासपुर शहर के प्रमुख और अत्यंत व्यस्त क्षेत्र महाराणा प्रताप चौक में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अमान अंसारी वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने नगर पालिका निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में चौक पर सार्वजनिक शौचालय, यात्री प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था तथा स्थायी ऑटो पार्किंग निर्माण की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर शहर का एक महत्वपूर्ण यातायात केंद्र है, जहां से प्रतिदिन मुंगेली, तखतपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। प्रतिदिन सैकड़ों यात्री, दुकानदार, ऑटो चालक एवं आम नागरिक इस क्षेत्र में आते जाते हैं, लेकिन यहाँ सार्वजनिक शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सुविधाओं की कमी के कारण महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तथा यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने में तैनात पुलिसकर्मियों को भी शौचालय और स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि महाराणा प्रताप चौक स्थित फ्लाईओवर के नीचे लगभग 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित गार्डन वर्तमान में जर्जर और अनुपयोगी स्थिति में है। संगठन ने सुझाव दिया कि स्थान का उपयोग जनहित में करते हुए यहाँ यात्री प्रतीक्षालय, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल केंद्र तथा व्यवस्थित ऑटो पार्किंग विकसित की जाए, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अमान अंसारी वेलफेयर फाउंडेशन ने नगर निगम प्रशासन से मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए स्थल निरीक्षण कराने और आवश्यक निर्माण कार्य शुरू कराने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि इन सुविधाओं के विकसित होने से क्षेत्र की व्यवस्था सुधरेगी और हजारों नागरिकों एवं यात्रियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। जी, आज जो है महाराणा प्रताप चौक में हम लोग खड़े हैं और ये महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर का लगभग सबसे व्यस्ततम चौक है माना जाता है। यहाँ पे मुंगेली और तखतपुर जाने वाले सैकड़ों यात्रीगण यहाँ पे खड़े होते हैं। धूप में यात्री प्रतीक्षालय नहीं है और सार्वजनिक शौचालय नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो इसी के संबंध में हम नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए अपने एनजीओ के माध्यम से अमान अंसारी वेलफेयर फाउंडेशन और महाराणा प्रताप चौक व्यापारी संघ के समस्त तत्वाधान में इनको ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और ये उम्मीद लेके जा रहे हैं कि जो ये फ्लाईओवर वगैरह है, फ्लाईओवर बना है, इसके नीचे लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में गार्डनिंग किया गया और एक बार नहीं अनेक बार किया गया है और अभी उसका दुर्गति देख सकते हैं। वो साफ सफाई नहीं, मतलब ये उसका स्वयं निरीक्षण करें कमिश्नर महोदय या जो भी नगर निगम के अधिकारी है, पदाधिकारी, तो आके निरीक्षण करें और जहाँ उचित हो वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करें, ताकि अभी धूप में बैठे थे यहीं पे, ये अब अस्थायी तौर पर बनवाया गया है हमारे एनजीओ के जरिए और पानी का भी व्यवस्था किया गया। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें बन जाए तो बेहतर रहेगा। नगर निगम सहयोग करती है और हम भी इसी उम्मीद से जा रहे हैं। अलीम अंसारी समाज सेवी। आज हम लोग अमान अंसारी फाउंडेशन और महाराणा प्रताप चौक व्यापारी संघ के तत्वाधान से नगर निगम आयुक्त महोदय को हम लोग एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। यह जो स्वागत है बिलासपुर के एंट्री, रायपुर से आने वाला प्रथम द्वार है ये महाराणा प्रताप चौक। बहुत ही व्यस्ततम मार्ग है ये, इतनी व्यस्तता है कि आप स्वयं देखे होंगे कि कितना आधा एक घंटे जो है समय विलम्ब हो जाता है। तो ये जगह जो है मेरी तरफ पंडरिया, कवर्धा सारे तरफ जाने का मार्ग है, कोरबा भी जाती है इधर से। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो यात्रियाँ जाते हैं उनके लिए एक विश्राम गृह जो होता है यात्री प्रतीक्षालय, वो यहाँ बिल्कुल ही नहीं बनाया गया है। और दूसरा है कि उनके लिए वॉशरूम जो लोगों की सुविधाएं चाहिए वो भी यहाँ नहीं है। यहाँ के व्यापारियों के लिए भी यहाँ तक की सुविधा नहीं है वॉशरूम के लिए। तो हम लोग आज चाह रहे हैं कि जो आयुक्त महोदय नगर निगम के, उनका निवेदन करेंगे कि इस चौक पे एक यात्री प्रतीक्षालय और एक जो है वॉशरूम यहाँ पर निर्माण कराएं और जो पूर्व में यहाँ वृक्षारोपण किया गया था, इसकी जर्जर स्थिति हो चुकी है, उसका भी जीर्णोद्धार करें या फिर हम व्यापारी संघ को या अमान अंसारी फाउंडेशन को हमें दे ताकि हम उसका डेवलपमेंट कर सकें और प्रगति में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। मैं दिनेश लहरे, अमान अंसारी फाउंडेशन विधि सलाहकार, व्यापारी प्रकोष्ठ महाराणा प्रताप चौक का सेक्रेटरी। हाँ भैया, आप लोगों को क्या सुविधा चाहिए? अब यहाँ हम लोग को यही सुविधा चाहिए, यात्री लोग को बैठने उठने में धूप में बहुत मतलब परेशानी का कठिनाई मतलब सामना करना पड़ा था। यहाँ पे एक यात्री प्रतीक्षालय होना चाहिए और उसके सामने बाथरूम का है व्यवस्था। कोई भी यात्री है जैसे आते हैं जाते हैं
तो बस को छोड़ने के बाद वो दूर जाएंगे पेशाब करने के लिए, है कि नहीं। और धूप, इतना धूप है कि कहीं जाके भटकते रहते हैं सवारी, कोई होटल में बैठे हैं, कोई फल दुकान में छिप रहे हैं। इस नाम से हम आग्रह करते हैं भाई के छावनी प्रतीक्षालय यात्री को बैठने के लिए है नहीं सुविधा देने की कष्ट करें। आसपास से कितने गांव इधर से निकलती है बस? अब यहाँ है तखतपुर मुंगेली पूरे एरिया है, कोटा लोरमी है, पेंड्रा गौरेला है, यहाँ पूरे यहाँ के यात्री लोग यहाँ व्यवस्थित मतलब रहते हैं बस चलने के लिए। तो आपका डिमांड अभी क्या है? अब वही डिमांड है सर कि यहाँ पे प्रतीक्षालय छावनी यात्री लोग को बैठने के लिए, जैसे पानी गिर रहा धूप है, उनको सुविधा हो। छोटे छोटे बच्चे रखे रहते हैं, कोई किसी दुकान में जाके छिपे हैं, कोई फल दुकान में छिपे हैं, है कि नहीं। और नल का भी यहाँ व्यवस्था नहीं है क्योंकि आप पी सके, है कि नहीं, बाथरूम के लिए। ये सब दिक्कतें हैं सर, और हमको निगम से आग्रह है कि इसको नमन करते हैं कि आपका नाम बताएं। मेरा मनीष कुमार गुप्ता, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। टॉयलेट का निर्माण कराने के लिए अभी निगम आयुक्त जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? यहाँ पे होना चाहिए यात्री प्रतीक्षालय और एकदम बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए साधन नहीं है किसी के पास। हर प्रकार के यात्री, चाहे स्टाफ हैं या कोई भी ड्यूटी वाले, घर में कितनी बसें निकल जाती है? कम से कम यहाँ से 70-80 बसें तो लगभग निकली जाती है रोज। लोगों से हमने बात किया तो बोले कि यहाँ पे यात्री प्रतीक्षा होनी चाहिए, तो आप क्या बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि आस पास कोई साधन नहीं है और महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और अन्य लोग हैं, इनको उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो इधर उधर खोजते भी रहते हैं, हमसे भी पूछते हैं, हम लोग इधर उधर कहीं कहीं बताकर उनको भेजते भी हैं। आपका नाम? लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है। आपका नाम? बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट।